हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो कि एमएससी जूलॉजी के सिलेबस में आता है। सो इसके ये हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स की लिंक मिल जाएगी, सीधे आप डाउनलोड कर सकोगे। एंड अभी हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें सिनॉप्सिस देख लेते हैं हम क्या क्या बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, देन जेनेटिक डाइवर्सिटी देखेंगे, देन आइडेंटिफाइंग स्पीसीज एंड पॉपुलेशन देखेंगे, देन इनब्रीडिंग एंड फिटनेस देखेंगे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे, देन थ्रेड्स एंड मॉनिटरिंग कैसे होती है वो देखेंगे, देन लास्ट में कंक्लूजन। ओके, सो बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, इतना बड़ा नोट्स नहीं है, दो तीन पेज का ही है बस। ओके, एंड सो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी से। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस रेफर टू द वेरिएशन इन जीन विद इन ए स्पीसीज और पॉपुलेशन। ओके, सो स्पीसीज और पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में जो डीएनए मटेरियल जो होता है उसके सीक्वेंसेस में, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है, उससे हम मोलिकुलर मार्कर्स टूल से पता लगा सकते हैं। सो मोलिकुलर टूल हेल्प्स एज दिस वेरिएशन। ओके, एंड high genetic variety is crucial for a species to adapt the environmental changes and disease. Okay, so high genetic diversity है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरिटी ज़्यादा, होमोजाइगोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। इनब्रीडिंग, जैसे जितनी ज़्यादा इनब्रीडिंग होती है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, तो वो डेंजरस होती है। ओके, इसीलिए इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम मतलब स्पीसीज सिमिलर काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल में ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जेनेटिक वेरिसिटी के साथ में हेट्रोजाइगोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छा है वो होता है, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए। सो कंजर्वेशन एफर्ट now aim to preserve population with high genetic diversity. Okay, so high genetic diversity होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for the adaptation with the environment. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग स्पीसीज एंड पॉपुलेशन। ओके, उसको आइडेंटिफाई करने में DNA analysis allow for accurate identification of species obviously and determining of its population boundary. Okay, and this is vital for effective conservation strategy. Okay, so for instance, what appears as one species might be genetically distinct population required a separate conservation approach. Okay, so according to the दियर जेनेटिक मटेरियल उनको है वो अलग अलग टाइप से है वो कंजर्व हम कर सकते हैं। ओके, देन इनब्रीडिंग एंड फिटनेस, ये जो फर्स्ट टॉपिक है उसके काइंड ऑफ सिमिलर सा ही होगा। सो इनब्रीडिंग इन स्मॉल पॉपुलेशंस कैन लीड्स टू ए लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो हमें पहले भी हमने बात की। इनब्रीडिंग है वो होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, और स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो उसमें काइंड ऑफ सिमिलर टाइप की जेनेटिक मटेरियल होगा, और उनमें स्मॉल पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग होती रहेगी, तो वो काइंड ऑफ सिमिलरिटी ही बढ़ती जाएगी, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा आएगी नहीं। जेनेटिक मटेरियल में डाइवर्सिटी डिफरेंस हमें लाना होगा, ठीक है, तभी हम है वो अलग अलग हेट्रोजाइगोसिटी ओवरऑल हम बोल सकते हैं बढ़ाना होगा, ठीक है। एंड रिड्यूस फिटनेस। ओके, सो स्मॉल पॉपुलेशन में अगर इनब्रीडिंग होती जाएगी तो फिटनेस है वो रिड्यूस होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो लॉस होगा। ओके, बढ़ेगा नहीं। देन मोलिकुलर मार्कर्स कैन आइडेंटिफाई पॉपुलेशन एट रिस्क फ्रॉम इनब्रीडिंग। ओके, सो वो हम पता लगा सकते हैं मोलिकुलर मार्कर से, एंड अलाउिंग फॉर इंटरवेंशन लाइक पॉपुलेशन ट्रांसलोकेशन एंड मूविंग इंडिविजुअल टू इंक्रीज द जेनेटिक एक्सचेंज। ओके, सो उनको वो अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलोकेट है वो कर सकते हैं स्पीसीज को। ओके, ताकि वो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बढ़ सके। देन बात करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में। अंडरस्टैंडिंग ए स्पीसीज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री थ्रू जेनेटिक एनालिसिस कैन हेल्प प्रायोरिटाइज conservation, okay, effort, and species that have a gene through recent bottleneck
बोटलनेक मीन्स जो कोई डिज़ास्टर वगैरह कोई प्लेस पे आ गया तो वो स्पीसीज पॉपुलेशन है वो काइंड ऑफ वो डिस्ट्रॉय हो गई हो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज मेंबर एंड कुछ है वो बच गए हों, सो वो है बोटलनेक इफेक्ट होता है। ठीक है, एक होता है फाउंडर इफेक्ट। सो उसमें है वो स्पीसीज माइग्रेट है वो करती है, माइग्रेशन का है वो फिनोमेना आता है, और बोटलनेक में है वो कोई डिजास्टर वगैरह है वो आता है। सो स्पीसीज दैट हैव गॉन थ्रू रीसेंट बोटलनेक population crisis or have limited geographical distribution might be more vulnerable and require urgent protection। okay, so obviously जहाँ पे bottleneck इफेक्ट होगा मीन्स डिजास्टर वगैरह होगा, सो पॉपुलेशन की साइज एकदम ही रिड्यूस हो जाएगी, या फिर उनका पॉपुलेशन साइज का डिस्ट्रीब्यूशन ही इस अकॉर्डिंग हो गया है कि बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है, तो वो वहाँ पे है वो अर्जेंट प्रोटेक्शन है वो उनको चाहिए, क्योंकि वहाँ की उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, सो उनको प्रोटेक्शन की नीड होगी। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक, थ्रेट्स एंड मॉनिटरिंग। थ्रेट्स एंड मॉनिटरिंग में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर टूल्स कैन बी यूज्ड टू ट्रैक द spread of invasive species or pathogen that threaten biodiversity। okay, सो इन्वेसिव स्पीसीज जो होती है जो नॉन नेटिव पैलेस पे है वो आके है वो जो नेटिव वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को है वो डिस्ट्रॉय करती है, जो कि इम्पोर्टेंट जो अपने जैसे कि क्रॉप वगैरह हो गई जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको है वो बाहर से कोई स्पीसीज खतरनाक स्पीसीज ग्रासेस टाइप की है वो स्पीसीज है वो आके उसके है वो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करके उसको वो नुकसान पहुंचाए, तो वो इन्वेसिव स्पीसीज होती है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है, बहुत ही ग्रोविंग एंड रेजिस्टेंट स्पीसीज होती है। सो उनको हम वो ट्रैक कर सकते हैं बाय सैम्पलिंग, इन्वायरमेंटल डीएनए सैम्पलिंग से हम वो एनालाइज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ए स्पीसीज इन एन एरिया बाय सैम्पलिंग वाटर और सोइल। सो वाटर और सोइल से भी हम देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे मूव कर रही है, कहाँ कहाँ फैल गई है फॉर इट्स जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। एंड कंक्लूजन एट द एंड, कंक्लूजन की अगर हम बात करें, सो बाय इनकॉर्पोरेटिंग मोलिकुलर टेक्निक कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट कैन मूव बियॉन्ड जस्ट काउंटिंग स्पीसीज टू अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ एंड evolutionary potential for population। okay, so this information is crucial for developing target conservation strategy and ensuring the long term survival of biodiversity। okay, सो ये हमने वो छोटा सा ये टॉपिक था, सो जो कि एमएससी जूलॉजी में था, तो हमने वो भी टॉपिक बात कर लिए, और सारे एमएससी जूलॉजी के टॉपिक ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे आपको जाना है, तो प्लेलिस्ट पे आपको वो मोस्टली है वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में है वो आप जैसे कि टेक्सोनॉमी या फिर अलग अलग नाम के वो आप देख लेना। ओके, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। बाय बाय।